इस संसार का सबसे बड़ा और कईवा सत्य मृत्यु है, जिससे हर जीवित प्राणी दूर भागने की कोशिश करता है। हम इसे अनदेखा करते हैं, इसके बारे में बात करने से कतराते हैं और इसका नाम लेने तक से हमारे मन में एक अनजाना सा भय व्याप्त हो जाता है। यह वह अंतिम सत्य है जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जब भी हमारे घर या गली के पास से कोई अर्थी निकलती है तो हमारे कानों में राम नाम सत्य है की गूंज सुनाई देती है। हम सभी ने वह हृदय विदारक दृश्य देखा है जिसमें एक सफेद कफन में लिपटा हुआ मृत शरीर होता है और 4 लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस सफेद कफन के नीचे छिपी उस खौफनाक और रहस्यमयी हकीकत को ध्यान से समझने की कोशिश की है? यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि मरने के बाद उस शरीर को केवल ढका नहीं जाता, बल्कि उसे रस्सियों से बहुत ही मजबूती के साथ जकला जाता है। उसे बांस की अर्थी के साथ पूरी तरह से बांध दिया जाता है। और सबसे विचित्र बात यह होती है कि उस मृतदेह के पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे के साथ सटाकर बहुत ही कसकर बांध दिया जाता है। एक क्षण के लिए विचार कीजिए कि वह इंसान अब निर्जीव हो चुका है, उसमें कोई चेतना नहीं बची, वह हिल नहीं सकता, वह भाग नहीं सकता और न ही वह किसी का विरोध कर सकता है। वो अब केवल एक निर्जीव मिट्टी का ढेर है। तो फिर उसे किसी अपराधी या कैदी की भांति रस्सियों में जकने की क्या आवश्यकता आन पजी है? क्या यह केवल उसे अर्थी से गिरने से बचाने का एक साधारण तरीका है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा काला और रूह कंपा देने वाला राज छिपा है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण के उन पन्नों में किया गया है, जिन्हें पटने मात्र से लोगों के पसीने छूट जाते हैं? असल में लाश को बांधना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही जटिल सुरक्षा तंत्र है, जिसे हम ताला लगाने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उस मृत शरीर की रक्षा नहीं करता, बल्कि हम जैसे जीवित लोगों को उस मृत देह के संभावित खतरों से बचाता है। अगर वह रस्सी खुल जाए या अगर वह अंगूठे न बांधे जाएं तो वह शांत पचा हुआ शरीर फिर से हरकत कर सकता है और कोई अनहोनी घटित हो सकती है। आज हम गरुड़ पुराण के उस प्रतिबंधित और गुप्त ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगाएंगे और मृत्यु के बाद के उन शुरुआती 24 घंटों के रहस्यों को सुलझाएंगे, जिन्हें आधुनिक विज्ञान शरीर की अकनन का नाम देता है, लेकिन गरुड़ पुराण उसे प्रेत बाधा के रूप में देखता है। हम यह भी जानेंगे कि शव यात्रा के दौरान पीछे मुड़ कर देखना वर्जित क्यों माना गया है और श्मशान की जलती चिता पर खोपड़ी को डंडे से क्यों तोड़ा जाता है। मृत्यु के इस द्वार को खोलकर जब हम अंदर झांकते हैं तो कहानी उस पल से शुरू होती है जब चिकित्सक यह घोषणा कर देता है कि अब प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, हमारे लिए वह जीवन का अंत है। परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार असली खेल तो उसी समय शुरू होता है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु कोई क्षणिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है। जब प्राण शरीर का त्याग करते हैं तो शरीर उसी क्षण निर्जीव हो जाता है। जीव विज्ञान के लिए यह केवल कोशिकाओं का मृत होना है, परंतु अध्यात्म के दृष्टिकोण से उस समय आसपास का पूरा वातावरण और ऊर्जा का स्तर पूरी तरह बदल जाता है। पुराणों में विस्तार से बताया गया है कि मरने के तुरंत बाद उस जीवात्मा को यह आभास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। यह सुनने में अत्यंत अजीब लग सकता है, परंतु इसे इस प्रकार समझें जैसे आप किसी बहुत ही गहरे सपने में हो और आपको वास्तविकता का ज्ञान न हो। जब आत्मा उस स्थूल शरीर से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि वह केवल सो रही है या कुछ समय के लिए मूर्छित हो गई है। वह अपने ही पुराने शरीर को बिस्तर पर बेजान पचा हुआ देखती है। वह अपने प्रियजनों को रोते बिलखते और विलाप करते हुए देखती है। वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने मित्रों को पुकारती है कि मैं तो यहीं खचा हूं, तुम इस शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो। परंतु विडंबना यह है कि उसकी आवाज को सुनने वाला अब कोई नहीं बचा। वह चिल्लाती है, वह अपनों को छूने का प्रयास करती है,
लेकिन उसका सूक्ष्म हाथ हवा के आर पार निकल जाता है। और यही वह भयावह क्षण होता है जब उस जीवात्मा को जीवन का सबसे बड़ा आघात लगता है। उसे यह कठोर सत्य समझ आता है कि उसका संबंध इस भौतिक जगत से हमेशा के लिए टूट चुका है। और यहीं से उन खतरों की शुरुआत होती है जिनका जिक्र शास्त्रों में मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के पश्चात के कुछ घंटे वह आत्मा मोह और आसक्ति के जाल में बुरी तरह फंसी होती है। जिस घर में उसने अपना पूरा जीवन बिताया, जिस शरीर का उसने इतने वर्षों तक पोषण किया, उसे वह इतनी सहजता से नहीं छोड़ पाती। आत्मा भ्रमित हो जाती है और उसे लगता है कि यदि वह दोबारा उस निर्जीव पड़े हुए शरीर में प्रवेश कर जाए तो शायद वह फिर से जीवित हो उठेगी। और यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से शव को तुरंत बांध दिया जाता है। अब मन में यह प्रश्न आता है कि शरीर को तो कहीं से भी बांधा जा सकता था, लेकिन विशेष रूप से पैरों के अंगूठों को जोहकर बांधना ही क्यों अनिवार्य है? इसके पीछे गरुड़ पुराण और प्राचीन योग विज्ञान का एक अत्यंत गहरा संबंध है। हमारे मानव शरीर में 72,000 नाछियां होती हैं जिनमें प्राण ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। योग शास्त्र हमें सिखाता है कि हमारे शरीर में प्राणों का प्रवाह पैरों से सिर की ओर और सिर से वापस पैरों की ओर एक निरंतर चक्र में चलता है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो यह ऊर्जा बिखरने लगती है, लेकिन शरीर के भीतर कुछ अवशेष ऊर्जा फिर भी शेष रह जाती है। पैरों के अंगूठों को बांधना वास्तव में उस ऊर्जा के चक्र को पूरी तरह से बंद कर देने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का ऊर्जा अवरोध है। प्राचीन काल के लक्ष्य मुनि इस रहस्य को भली भांति जानते थे कि यदि पैरों को खुला छोड़ दिया जाए तो उस भटकती हुई आत्मा को अपने पुराने शरीर में पुनः प्रवेश करने का एक सुगम मार्ग मिल सकता है। अंगूठों को बांधकर हम उस जीवात्मा को एक प्रतीकात्मक संदेश देते हैं कि यह द्वार अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है और तुम अब इस शरीर का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यह बात केवल उस आत्मा के वापस आने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक और भी अधिक डरावना पहलू है और वह है बाहरी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में इस विषय पर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है। यह ब्रह्मांड केवल उतना ही नहीं है जितना हमें अपनी इन नग्न आंखों से दिखाई देता है। हमारे चारों ओर इसी वायुमंडल में ऐसी अनेक अदृश्य और सूक्ष्म शक्तियां विचरण करती रहती हैं जो सदैव एक नए शरीर की खोज में रहती हैं, जिन्हें हम अतृप्त आत्माएं, पिशाच या नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं। इसे आप एक खाली पड़े हुए भव्य महल के उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि किसी विशाल घर का स्वामी उसे अकेला छोड़कर चला जाए और मुख्य द्वार को खुला छोड़ दे तो निश्चित रूप से आसपास के चोर या कोई भी अवांछित तत्व उस घर में घुसकर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ठीक यही स्थिति एक ताजी मृतदेह की होती है। असली मालिक यानी वह आत्मा जा चुकी है और वह शरीर रूपी घर अब पूरी तरह खाली और असुरक्षित है। और यही वह समय होता है जब श्मशान की गंध और मृत्यु की ऊर्जा से आकर्षित होकर बुरी शक्तियां उस शरीर की ओर खींची चली आती हैं। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि यदि शव को बिना बांधे और बिना किसी सुरक्षा मंत्र के अकेला छोड़ दिया जाए तो कोई दुष्ट शक्ति उस खाली पड़े शरीर पर नियंत्रण कर सकती है, जिसे प्राचीन विद्याओं में दूसरे के शरीर में प्रवेश करना कहा गया है। इतिहास और लोक कथाओं में ऐसी अनगिनत घटनाएं वर्णित हैं जहां एक मृत शरीर अचानक उठ खचा हुआ, लेकिन उसका आचरण उस मृत व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं था। वह हिंसक था, वह डरावना था और उसका व्यवहार पूरी तरह अमानवीय था। आधुनिक विज्ञान भले ही इसे मांसपेशियों की ऐंठन या मरणोपरांत होने वाली शारीरिक क्रिया कह सकता है, लेकिन तंत्र विज्ञान इसे पिशाच बाधा के रूप में ही परिभाषित करता है। शव को रस्सियों से बांधना, विशेषकर नारियल या सूत की रस्सी का उपयोग करना और उसे बांस के साथ जकड़ना, एक प्रकार का तांत्रिक कवच तैयार करना है। यह उस
मृतदेह को पूरी तरह बंद कर देता है ताकि अंतिम संस्कार की अग्नि तक वह पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब यदि हम एक पल के लिए धार्मिक मान्यताओं को एक ओर रख दें और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इसे देखें, तो क्या शव को बांधने का कोई तर्कसंगत कारण भी है? तो इसका उत्तर हाँ है, और यह कारण भी किसी रहस्य से कम नहीं है। जैसे ही मनुष्य के प्राण निकलते हैं, उसके शरीर के भीतर जैव रासायनिक परिवर्तन अत्यंत तीव्र गति से होने लगते हैं। मृत्यु के 3 से 4 घंटे के पश्चात एक प्रक्रिया आरंभ होती है जिसमें शरीर की मांसपेशियां बहुत अधिक अकनने लगती हैं और देखते ही देखते शरीर पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। अब आप उस पुराने समय की कल्पना कीजिए, जब आज की तरह आधुनिक गांजियां उपलब्ध नहीं थीं, तब लोग शव को बांस की कच्ची अर्थी पर अपने कंधों पर रखकर कई मील दूर पवित्र नदियों के तट पर ले जाते थे। रास्ते अत्यंत दुर्गम, ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे होते थे। यदि शरीर को रस्सियों से मजबूती के साथ नहीं बांधा जाएगा और अकन के कारण शरीर अचानक अकन गया, तो यह पूरी संभावना थी कि शव का कोई अंग अजीब ढंग से बाहर निकल आए या झटकों के कारण शव अर्थी से नीचे गिर जाए। किसी मृत शरीर का अर्थी से नीचे गिरना या उसका कोई अंग लटकना न केवल देखने वालों के लिए अत्यंत भयावह और विचलित करने वाला होता है, बल्कि यह उस मृत व्यक्ति के प्रति घोर अपमान भी माना जाता है। इसीलिए शरीर को एक स्थिर और मर्यादित मुद्रा में रखने के लिए उसे बांधना व्यावहारिक रूप से भी अत्यंत आवश्यक था। इसके अतिरिक्त मृत्यु के पश्चात शरीर के भीतर सूक्ष्म जीव अपना कार्य शुरू कर देते हैं, जिससे शरीर के अंदर विभिन्न गैसें बनने लगती हैं। कई बार इन गैसों के आंतरिक दबाव के कारण मृत शरीर में अचानक कुछ हरकतें देखी जाती हैं, जैसे मुंह का अनायास खुल जाना, आंखों का पलट जाना या किसी अंग का हिलना। यदि शव सुरक्षित रूप से बंधा नहीं है और शव यात्रा के मध्य ही मुर्दे में ऐसी कोई हलचल हो जाए, तो साथ चल रहे लोगों में भय और भगदड़ मच सकती है। ये रस्सियां उस शरीर को पूरी तरह नियंत्रण में रखती हैं ताकि ऐसी अनैच्छिक शारीरिक क्रियाएं किसी को भयभीत न करें। अब हम गरु पुराण के उस गू हिस्से की ओर बहते हैं जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है और जिसे सुनकर बने बने विद्वानों के भी पसीने छूट जाते हैं। वह विषय है पंचक नक्षत्र। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की मृत्यु के पश्चात पुरोहित जी पंचांग देखकर बने चिंतित स्वर में कहते हैं कि यह व्यक्ति पंचक काल में गया है और यह बहुत बुरा संकेत है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में संचरण करता है तो उस विशेष समय को पंचक कहा जाता है। ये 5 नक्षत्र अत्यंत संवेदनशील और भयावह माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है और उसका अंतिम संस्कार बिना किसी विशेष शांति पूजा के कर दिया गया, तो वह जीवात्मा अकेली नहीं जाती, बल्कि वह अपने साथ अपने ही परिवार के 5 अन्य सदस्यों को भी ले जाने का सामर्थ्य रखती है। पंचक में मरने वाले व्यक्ति के शव के साथ आटे या घास के 5 पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को भी ठीक उसी प्रकार कफन पहनाया जाता है और रस्सियों से बांधा जाता है जैसे उस असली मृतदेह को, और फिर शमशान की उसी चिता पर उन 5 पुतलों का भी दाह संस्कार किया जाता है। यह एक प्रकार की प्रतीकात्मक भेंट है जिससे मृत्यु के देवता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि 5 लोग जा चुके हैं, ताकि